ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिन पर जानलेवा हमला हो रहा है, इस विषय में आपको क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि वो जो पार्टी है सपा, जी वो आतंकवादी पार्टी है। जी आतंकवादी पार्टी होने के नाते जी जब उनकी सरकार नहीं है जी तब वो जगह जगह हमला कर रहे हैं। जी चुनाव में भी जी हमारे माननीय मंत्री जी, जी हम लोग जिस समय चुनाव प्रचार में कल्याणपुर पहुँचे जी तो वहाँ कल्याणपुर गांव के आदमी के उसमें ब्राह्मण के समाज के लोग रहते हैं, जी उसमें हम पहुँचे, माननीय मंत्री जी पहुँचे जी। तो उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए और हमला बोलने का काम किया। और उन लोगों की तो अराजक तत्व है और वो किसी भी समय सभ्यता की भाषा नहीं बोलते हैं और उन्हें तो केवल गुंडई सूझी हुई है और वो बौखलाए हुए हैं। क्योंकि इसलिए बौखलाए हुए हैं, उनके पास कोई संवैधानिक वो नहीं है और वो असंवैधानिक और अराजक तत्व को फैलाना चाहते हैं। जी। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अभी जो करहल विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहे हैं माननीय मंत्री जी हैं और एसपी सिंह बघेल हैं, इनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये जो जानलेवा हमला हुआ है एसपी सिंह बघेल पर, जी उसे इसलिए ऐसा देख रहे हैं कि सपा जो है वो हमारे प्रत्याशी पर ऐसा हमला किया कि अगर प्रत्याशी बाई चांस प्रभु की कृपा से बच गया, लेकिन उन्होंने अपनी कोई कसर नहीं रखी है। और ये सपा एक ऐसी पार्टी है, आपने देखा है कि अराजक तत्वों को फैलाए रही है और आपने देखा है कि अभी तक ये तमंचाधारी हमारी सरकार में ये चुपचाप रहे, लेकिन आज वो पूर्ण गुंडई पर उतारू हैं और जगह बेजगह उनकी गुंडई आज भी जारी है। लेकिन आप ये समझ लें कि जब हमारी उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनेगी दोबारा पुनः, तो ये बिल्कुल गुंडई करना बंद हो जाएंगे और किसी भी स्थान पर और किसी भी व्यक्ति पर मतलब जानलेवा हमला करना ही बंद हो जाएंगे। जी जी, मैं जो हमला हुआ है इसकी घोर निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो भी जितनी भी जनता है, हमारी गरीब अमीर जो भी जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे और जो है उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलाए और सारे सीटों पर हम विजयी हों और ये हो कि हमारी जनता की बिल्कुल मदद हो सके। ये जी सर, एक लास्ट सवाल और करना चाहूँगे कि ऐसा क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने जो सपई का बड़े छोटे से लेके बड़े तक लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांगने की? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अभयराम सिंह जो सांसद धर्मेंद्र के पिताजी हैं बीमार अवस्था में और दवा खाने के बाद गाड़ी में बैठ जाते और वोटों की गुहार लगा रहे। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने, आप देख रहे हैं उस परिवार में जब उनकी बहू ही सुरक्षित नहीं है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और जाकर के उस परिवार में उन्होंने मतलब कहा, और जब मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने कहा तुम हमारे घर में सुरक्षित नहीं हो, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और वही लोग हैं जो आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त और परेशान रहे हैं, वही यार ऐसी बातें करते हैं ना। सभी लोग हमारी पार्टी से खुश हैं। हमारी पार्टी जनधन योजना से लेकर के और किसान सम्मान निधि किसानों के लिए, और कहना चाहिए सुकन्या के, और जो गरीब जनता मतलब जो बेटियों के विवाह, अभी तक मेरी सरकार ने 51,000 रुपया खर्च करती थी, आज हमारी सरकार ने ऐलान किया है आगे चल करके हम 1 लाख में वो शादियों को संपन्न कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम गरीब और अमीर और सारे लोगों से जनता जनार्दन से ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलाएं और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में विजयी बनाएं और जो है सरकार पूर्ण प्रचंड बहुमत में सरकार बनेगी। जी, मैं लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगा, क्या आपकी ये सरकार बन जाएगी तो ऐसे अपराधियों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसे हमारी जब सरकार बनेगी तो ऐसे अपराधियों के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ उनको सबक सिखाएंगे। और योगी जी के पास एक दूसरा बुलडोजर है, उस बुलडोजर से इन आताताइयों को बिल्कुल ठीक करने का काम करेंगे। आप जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं?
जनता के बीच में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जनता हमारी जान ले कि योगी और मोदी ने वो विकास किया है जो आप लोगों के समक्ष में है, और आप लोग समझें कि जो भी आपने देखा कि गुंडा राज का खत्म किया, आज वो कच्छाधारी कहाँ गए हैं, और आज वो पूर्ण गुंडई से हमारे किसानों के यहाँ तक होता था कि ये आता था ही, हाँ जो सपा के थे वो बुकरियां भी खोलने का काम करते थे, भैंसें भी खोलने का काम करते थे। आज हमारी जनता में जब जाते हैं तो हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि ये सरकार में हम सुरक्षित हैं और हमारा हर चीज अब कोई छूने वाला नहीं है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी माननीय नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार है। विधानसभा भोगांव में स्थिति क्या रही, जो कि हमारे आम नायक ने सभी संदेश दिया और बताया योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार ने क्या उपलब्धियां कराई, किस तरह से जनता के बीच में, और इसी प्रकार की घटना जो करहल विधानसभा में हुई है जहां एचपी सिंह बघेल सपा वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनके साथ जानलेवा हमला हुआ, जिसकी घोर निंदा की। इसी बीच में हमारे बीच एक और भाई मौजूद है जो वयोवृद्ध है और इनको तजुर्बा भी है। जी आपसे पूछना चाहते हैं, जी सर ये बताइए जो करहल में जो घटना हुई है एक भाजपा प्रत्याशी एचपी सिंह बघेल के साथ में, ये किस तरह से किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देख रहे हैं कि ये लोग अब हार के कारण बौखलाए हुए हैं, इनका कुछ है नहीं, इसलिए बौखला करके ये अपना दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये अभी इन्होंने कहा हार के कारण बौखला चुके हैं और इनकी हार नजर आ रही इसलिए बौख रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ एक भाई और मौजूद है, वो भी पूछना चाहेंगे आप किस प्रकार से इस घटना का नजरिया देख रहे हैं, और मैं आपसे पास में कराने की कोशिश करता हूँ। जी सर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो अभी बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ में जो अगर मतलब एक जानलेवा हमला होता है, घटना होती है, मतलब काफिले रोके जाते हैं, पथराव होता है, इसको आप किस नजरिए देखते हैं? देखिए साहब, बड़ी सीधी सी बात है, जब आप गुंडे और मवालियों को टिकट देंगे जी और तमंचा लहराएंगे, जब आपके वरिष्ठ लीडर नेता लोग आएंगे तब उनके कार्यकर्ता तमंचा लहरा करके उनका स्वागत करेंगे। एक मिनट से मैं बैठ जाता हूँ, तो निश्चित मानिए जी और कर भी क्या सकते हैं जी, इसके अलावा वो और क्या कर सकते हैं। उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने देश में सिर्फ हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा काम किया जिससे आम जनमानस जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस। देखिए ये जनता पूछ रही है कैसा काम किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जनता के साथ में जो उनको चुना जाए। यही एक देखना है किस तरह का चुनाव अब बहुत ही एक चुनाव संग्राम बन चुका है और बड़ा दिलचस्प बन चुका है। ये मैनपुरी की जनता किस तरह से अपने बयां कर रही है, एक सोचने की बात है और ये संदेश की जनता के लिए संदेश भी है। जिस तरह आज मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के शासनकाल जी 5 वर्ष का मुश्किल से 2.5 वर्ष का शासन काल रहा, 2 वर्ष जो है आपके उसमें चले गए जी कोरोना काल में जी और ये कभी चुनाव कभी आचार संहिता। लेकिन इस शासन काल के अंदर माताओं और बहनों से आप बात कीजिए, नौजवानों से बात कीजिए, बुजुर्गों से बात कीजिए, हर व्यक्ति एक बात को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में एक भी दंगा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ। माताएं बहनें सुरक्षित अपने आप को रात्रि के 12-1 बजे भी कहीं निकल जाए सड़क पर, उनको कोई जो है माई का लाल उंगली नहीं दिखा सकता है। और एक समय वो था जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, दिन की दोपहर में माताओं बहनों के कानों से कुंडल उतार लिए जाते थे, गले से चैन छीन के लोग भाग जाते थे। आज वो गुंडे कहाँ हैं? योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री, ये मेरा सौभाग्य है, इस उत्तर प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि इतना सशक्त, इतना सामाजिक एकता और अखंडता को लेकर समाजवाद की वास्तविक स्थापना करने वाला मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश को मिला। मुझे पूरा भरोसा है। जी मैं एक और आशीष मांगना चाहूँगा जी भारतीय जनता पार्टी
तो कहती है कि ईमानदार मुख्यमंत्री को हटाने के लिए 36 छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके क्या इसका क्या मतलब रहेगा? देखिए वो 36 नहीं 56 दल इकट्ठे कर लें, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, आप हिंदू हैं या मुस्लिम, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अल्लाह और राम पर विश्वास करता है। और ये कहा जाता है कि जाको रागे साइया मार सके ना कोई। योगी आदित्यनाथ गरीब से गरीब की भी मदद करे। आपने देखा होगा महीने में 2 बार राशन देगा। आम जनमानस जिनके पास एक रहने के लिए कुटिया नहीं थी, उनको आवास दिए। क्या ये गलत किया है? गरीब जनता की मदद करना क्या गलत है? तो सब क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी? निश्चित रूप से 101% भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर एमपी में कितनी सीटें आएगी? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से ऊपर सीटें लेकर के अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, मैं इतना जानता हूँ। अभी ये हम जनता के बीच में आए, जनता से हमें हुआ कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से भाई बता रहे हैं अभी 300 क्रॉस कर जाएगी। ये एक जनता का मूल रहा चुनावी संग्राम में। तो इसी के साथ मैं वीडियो रिपोर्ट एक्सप्रेस मीडिया सर्विस मैनपुरी।